वी स्टार्ट विद रेसिडेंशियल स्टेटस। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर हम ये फाइंड करते हैं कि हम जो पर्सन का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए डिटरमाइन किया जाता है, अगर एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट हुआ तो उसकी डोमेस्टिक इनकम एंड फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स वो इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। बट अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम पे टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देगा, फॉरेन इनकम पे टैक्स पे नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब अगर एक पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो ही विल पे ओनली टैक्स ऑन डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक मतलब वॉट एवर इनकम अर्न इन इंडिया, अर्न या रिसीव अगर हमने इंडिया में किया वो डोमेस्टिक बोलता है। वॉट एवर इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दे आर कॉल्ड एज फॉरेन इनकम। कंडीशन जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके अंदर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, उसमें क्या बोला गया है कि अगर एक पर्सन कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है आउट ऑफ टू, इफ ही सैटिस्फाई एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू, ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट। पहला कंडीशन क्या है कि स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर शुड बी 182 डेज और मोर। हमारा प्रीवियस ईयर का स्टे 182 या उससे ज्यादा होना चाहिए। 182 हुआ तो ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट। अगर 182 से कम है तो वो केस में दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है, स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर शुड बी 60 डेज और मोर, मिनिमम 60 होना चाहिए, एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, करंट ईयर के प्रीसीडिंग, ठीक है। उसमें 4 साल में 365 का स्टे होना चाहिए। गॉट इट गाइस। जैसे अभी मैंने एग्जांपल यहाँ पर था उसमें मैंने क्या बताया कि मेरा जो करंट प्रीवियस ये है ईयर है, लेट अस अज्यूम अगर इसमें मेरा स्टे 190 डेज है तो मेरा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाता है, ये वाला स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 182 डेज वाला फुलफिल हो रहा है, तो मुझे सेकंड कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा अगर 182 डेज वाला ही फुलफिल होता है तो आई डोंट नीड टू रिफर सेकंड कंडीशन। जैसे अभी यहाँ पर 190 है तो 190 is one more than 182, so my condition is satisfied. But if I consider 90 days, तो अब ये 182 days हो रहा है नहीं ना, तो वो केस में मुझे सेकंड कंडीशन पे जाना है। 182 डेज नहीं हो रहा है तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर शुड बी 60 डेज और मोर। ये मेरा करंट प्रीवियस ईयर, इसका स्टे कितना है 90 है, मतलब 60 से ज्यादा है। और जो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर उसका स्टे 365 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये मेरे 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स है, द स्टे इज मोर देन 365 डेज। अगर फॉर एग्जांपल समझो मेरा फर्स्ट और सेकंड मंथ में और सेकंड ईयर में स्टे 365 हो जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर अगर ये 2 ईयर में 365 हो गया तो कंडीशन फुलफिल होएगा। यस, 365 एक साल में हो या 4 साल में, टोटल 365 होना चाहिए इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। गॉट इट। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा सेकंड कंडीशन है गाइस, सेकंड कंडीशन कौन सी है, 60 डेज वाला और 365 वाला, ये 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इसके लिए एक्सेप्शंस है। अच्छा, एक्सेप्शंस किसके लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए नहीं, सेकंड वाले के लिए। एक्सेप्शन इज ओनली फॉर सेकंड कंडीशन, मतलब ये 60 डेज वाला ये वाले कंडीशन के लिए गाइस एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है, एक्सेप्शन मतलब कि ये जो कंडीशन है ये 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट आर द 2 केसेस, पहला, अगर एक इंडिया का सिटीजन, इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बराबर है लीव्स इंडिया, इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एक इंडियन सिटीजन वेंट अब्रॉड, इंडियन सिटीजन, अच्छा इंडियन सिटीजन क्या होता है, जो बंदा इंडिया में बॉर्न हुआ है, द पर्सन हु हैज बॉर्न इन इंडिया, उसे हम इंडियन सिटीजन बोलेंगे। अगर एक इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है, ही लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या, अभी जैसे ये 2 कंडीशंस है, इसमें से जो सेकेंड वाला कंडीशन है गाइस,
हमारा सेकंड कंडीशन, वो उसके लिए हमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्शन फॉर कंडीशन 2। सो व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? कंडीशन 2 के लिए बोला गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन वेंट अब्रॉड, अब्रॉड जा रहा है, क्या पर्पस के लिए? वेंट अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एक इंडिया का बंदा कोई भी कंट्री में जाए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वो जा रहा है, तो उसके लिए ये जो सेकंड कंडीशन है, ये 60 डेज और 360 वाला, ये एप्लीकेबल नहीं। मतलब उसके केस में फिर एक ही कंडीशन अप्लाई होगा, 182 डेज और मोर। मतलब हमको सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन ही चेक करना है। 182 है तो रेसिडेंट, अगर 182 नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। मतलब ये जो सेकंड कंडीशन है, ये उसके लिए अप्लाई नहीं होता है। किसके लिए? अगर एक इंडियन सिटीजन अब्रॉड जा रहा है, employment purpose. If an Indian citizen went abroad for the purpose of employment, I repeat it again, any Indian citizen went abroad for employment, then condition number 2 is not applicable. अगर हम स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो दोनों एप्लीकेबल है। इफ अ इंडियन सिटीजन वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज तो दोनों अप्लाई होगा। अगर घूमने के लिए जा रहे हैं, विजिट के लिए, तो भी दोनों अप्लाई होगा। बट अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, तो सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होगा, सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। ये किसके लिए गाइस? इंडियन सिटीजन वेंट अब्रॉड। ठीक है, अभी दूसरा एक्सेप्शन क्या है? फॉरेन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, अच्छा सब नहीं, ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया का ओरिजिनेट होना चाहिए। फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया, वो इंडिया आ रहा है, क्यों आ रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ विजिट। अगर एक फॉरेन सिटीजन इंडिया में घूमने के लिए आता है, तो उसके लिए भी सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, वो 60 डेज वाला अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ 182 वाला रहेगा। द एप्लीकेबल विल बी 182 डेज, 60 days will not be applicable. हाँ, उधर कंडीशन में क्या लिखा है? He should be of Indian origin. इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। अच्छा, किसी को आइडिया है इंडियन ओरिजिन क्या है? इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है ऐसे सिटीजन्स जिसके मॉम, डैड या फादर, ग्रैंडफादर, एंसेस्ट्रल वर अ सिटीजन ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब क्या? कि इंडिया वॉज, दैट इज इंडिपेंडेंट, वॉज इंडिपेंडेंट कब हुआ था इंडिया का? 1947। तो उसके पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों एक कंट्री इंडिया में काउंट होते थे, तो इट वाज कॉल्ड एज एन अनडिवाइडेड इंडिया। तो अगर किसी भी फॉरेन सिटीजन के एंसेस्टर वाज अ सिटीजन ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, दैट इज दे आर कॉल्ड एज इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया में आता है विजिट के लिए, तो उसके लिए सेकेंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। घूमने के लिए आ रहा है तो नहीं, स्टडीज के लिए आया एप्लीकेबल, बोथ आर एप्लीकेबल। एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, बोथ आर एप्लीकेबल। मतलब फॉरेन का बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा तो चलेगा, इंडिया का पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो नहीं चलेगा। इसको एक्सेप्शंस बोलते हैं। दो एक्सेप्शंस हैं, किसके लिए है? कंडीशन नंबर 2 के लिए, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर कंडीशन नंबर 2।